नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं हिंदू धर्म की प्रेरणादायक कथाएं और पौराणिक गाथाएं। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, कामधेनु गाय की, जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसी चमत्कारी गाय का उल्लेख है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है? वो है कामधेनु देवी गाय, जो धन, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कामधेनु की अद्भुत कथा और उसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य। कामधेनु का जन्म। कामधेनु का उल्लेख सबसे पहले समुद्र मंथन की कहानी में मिलता है। जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र का मंथन किया, तो उस समय अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। इन्हीं में से एक थी कामधेनु, एक ऐसी गाय जो सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती थी। उसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। कामधेनु इतनी पवित्र और चमत्कारी थी कि सभी देवता और राशि उसकी पूजा करने लगे। कामधेनु की विशेषताएं और महत्व। कामधेनु केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि वह धरती पर जीवन की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक थी। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु के शरीर में सभी 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। उनके दूध से अमृत जैसी ऊर्जा निकलती थी, जो देवताओं की शक्ति को बढ़ाती थी। वे हर इच्छा को तुरंत पूरा कर सकती थीं, इसीलिए उन्हें इच्छा पूर्ति गाय भी कहा गया। ऋषि वशिष्ठ और कामधेनु की कथा। कामधेनु का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख महाभारत के एक प्रसंग में आता है। कामधेनु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में निवास करती थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ वशिष्ठ के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के पास इतनी समृद्ध और भोजन की व्यवस्था है, जो किसी राजा के भंडार से भी अधिक है। जब उन्होंने इसका रहस्य पूछा, तो वशिष्ठ ने बताया कि यह सब कामधेनु के कारण है। राजा विश्वामित्र ने कामधेनु को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु केवल धर्म और भक्ति के लिए उपयोगी है, लालच के लिए नहीं। जब विश्वामित्र ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का प्रयास किया, तो कामधेनु ने अपनी शक्ति से कई दिव्य योद्धाओं को उत्पन्न कर दिया, जो विश्वामित्र की सेना को हराने में सक्षम थे। कामधेनु का आध्यात्मिक संदेश। कामधेनु केवल एक चमत्कारी गाय ही नहीं, बल्कि धर्म, दान और कर्तव्य का प्रतीक है। वह यह सिखाती है कि समृद्धि और शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कामधेनु का दूध केवल भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता और मोक्ष का भी प्रतीक है। आज भी हिंदू धर्म में गौमाता को कामधेनु का ही रूप माना जाता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए, हम सभी इस दिव्य कथा से प्रेरणा लेते हुए गौमाता के प्रति अपनी श्रद्धा और कर्तव्य निभाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आध्यात्मिकता के एक कदम और करीब लाती है।